रोजाना सैकड़ों यात्री आईएसबीटी के चक्कर लगा रहे हैं और बसें न चलने से निराश होकर वापस लौट जाते हैं। शासन के आदेश के बावजूद भी बस ऑपरेटर बसें चलाने तैयार नहीं हैं। ऑपरेटरों ने लॉकडाउन के समय का टैक्स माफ करने सहित अपनी 9 सूत्री मांगें शासन के समक्ष रखी हैं और जब तक वे मांगें पूरी नहीं होती तब तक ऑपरेटर बसें नहीं चलाएंगे। इस संबंध में बस ऑपरेटर एसोसिएशन का कहना है कि शासन से 50% सवारियों के साथ बसें चलाने के आदेश जारी किए गए हैं। ऐसा करने पर बसों का खर्चा निकलना मुश्किल है। बस ऑपरेटर्स की माने तो 50% से अधिक नुकसान उठाना नहीं चाहते हैं। इससे अच्छा है कि गाड़ियां खड़ी रहें। शासन के आदेश के अनुसार बसें चलाने से उन्हें 8 से 10 हज़ार रुपए अपनी जेब से खर्च करने होंगे। कोविड-19 जब से आया है 21 मार्च से हमारे जबलपुर शहर में सारी बसें प्रशासन के आदेश पर बंद कर दी गई। केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये कहा गया कि सारी बसें जो है इसके प्रभाव के कारण बंद रहेंगी, चूँकि ये महामारी फैले ना, इसलिए तब से हमारी गाड़ियाँ बंद हैं। शासन ने, हम लोग शुरू से मांग कर रहे हैं शासन से कि चूँकि हमारी बसें बंद हैं, हमारे सारे जो पहले से ही किराया जो है वो जो हमारे संचालन व्यय का अनुपात था उसके कारण हमारे जो व्यवसाय था ये घाटे में था। हमने उनसे मांग करी थी कि हमारे जो चालक परिचालक हैं, काम करते हैं, इनके लिए प्रति माह कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये प्रति माह उनको सहायता दी जाए, बस ऑपरेटर को सहायता दी जाए इस मामले में। और हमारी मांग थी कि जो टैक्स है ये टैक्स लॉकडाउन अवधि एवं आगे तक, जब तक परिस्थितियाँ हमारी सामान्य नहीं हो जाती तब तक ये हमको माफ़ किया जाए। साथ ही जो हमारे बस खड़ी करने के लिए नॉन यूज प्रावधान है टैक्सेशन में, उसके अंतर्गत हमको गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए जो सीमा है 2 माह के लिए वर्ष में, उसको स्थगित किया जाए, क्योंकि अभी जो ट्रैफिक की स्थिति है वो सामान्य नहीं होगी। और जब तक सामान्य नहीं होगी, जैसे उदाहरण के लिए एक मार्ग पर आज 50 गाड़ियाँ चल रही हैं, हर 5 मिनट में चलती हैं, लेकिन कोविड-19 के कारण सरकार के ऐसे निर्देश हैं कि कम से कम लोग बाहर निकलें। सारे डॉक्टर्स विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जो अपना आवागमन है वो बहुत कम रखें, बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है, तभी घर से निकलें या बाहर जाएं। ऐसी स्थिति में हमारे परिवहन व्यवसाय पर बहुत बड़ी एक आघात है और नुकसान है। जहां 50 गाड़ियां मार्ग पर चल रही थी, आज वहां मुश्किल से अगर चालू होता है तो 5-6 गाड़ियों से ज़्यादा का ट्रैफिक नहीं रहेगा। तो 45 गाड़ियों का क्या हो? अगर हमको नॉन यूज़ की अधिकार नहीं दिया जाएगा तो हमारे को पूरी गाड़ियों का टैक्स देना पड़ेगा। और ये लगातार हमारे 21 मार्च से टैक्स आज तक नहीं रोका गया सरकार द्वारा। आज भी हमारी गाड़ियाँ डिफ़ॉल्ट में हैं, सारी टैक्स बकाया बता रही हैं। हमारे जो अधिकार थे शासन ने, जो एक जैसे अभी 31 मई को मान लीजिए लॉकडाउन खोल दिया था, हमको ये अधिकार होना था कि हम अपनी गाड़ियाँ नॉन यूज़ में रख सकें, कि हम निष्प्रयोग में हम गाड़ी नहीं चलाना चाहते, ट्रैफिक नहीं है। लेकिन वो रसीदें जो हमें जमा करने की होती हैं वो नहीं काटी गई। मतलब हमारे ये अधिकार छीन लिया है कि हम नॉन यूज़ में परमिट रखें। तो सरकार की ये हमको नियत ही समझ में नहीं आ रही है हम लोगों को कि सरकार आखिर चाहती क्या है। आखिर आप लोग कब तक बसों का संचालन बंद रखेंगे? सरकार हमारी मांग माने, हमारी जो है, जब तक परिस्थितियाँ कोविड के कारण सामान्य नहीं हो जाती तब तक हमें टैक्स से छूट दी जाए। अभी तक लॉकडाउन से कितना नुकसान हुआ है आप लोगों को? नहीं, हम लोगों को तो टैक्स का जो भार है वो चल ही रहा है। हम लोग सब एक प्रकार से सब आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, चाहे हम बस ऑपरेटर हो चाहे हमारा स्टाफ हो, पूरा ट्रेड परिवहन सब जगह यही हालात हैं। बहुत बुरे दिन हैं हम लोगों के। और सरकार ऐसे में अगर अपने जो उनके हाथ में है टैक्स नहीं छोड़ रही है, हमको सहायता नहीं दे रही है, जबकि प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया, उसमें बस का 1% हिस्सा भी नहीं कहीं पर भी उसमें कि कुछ हो बस वालों के लिए, ऐसा कहीं सरकार बिल्कुल बस ऑपरेटर्स की तरफ ध्यान नहीं दे रही। और जब तक ध्यान नहीं देगी, हमारी इस मांगों को नहीं मांगने की कि हमको सहायता दी जाए, हमारी गाड़ियों के संचालन जब तक इस अनुसार ना हो जाए कि हम उसमें से 2 पैसे निकाल के हम कमा सकें, सरकार को दे सकें और अपने स्टाफ को दे सकें, जब तक ये स्थितियाँ नहीं बन जाती, हम ये टैक्स माफ़ी भी चाहते हैं, बाकी सुविधाएँ भी चाहते हैं। और 50% जो अभी एक कंडीशन के साथ गाड़ी चल रही है, 2 बार प्रशासन ने हमारी बैठक ली है एसोसिएशन की। हमने उनको स्पष्ट कहा है कि हम 50% के साथ हम गाड़ियाँ नहीं चला सकते, क्योंकि डीजल का जो खर्च है वो 65% से ज़्यादा है हमारा अर्निंग का। लोड फैक्टर जो होता है, लोड फैक्टर में अगर हम लेंगे तो उससे भी ज़्यादा खर्च है, उसका परसेंटेज आता है। और फिर स्टाफ अलग, टायर घिसाई अलग, स्पेयर पार्ट्स अलग, सब अगर खर्चे मिलाते हैं तो हमारे लिए संभव नहीं है कि हम संचालन कर सकें। इसलिए उनसे हमने मांग करी थी कि हमें डीजल दिया जाए, साथ में टैक्स की छूट दी जाए। अगर संचालन सुचारू रखना है तो उस शर्त में हम गाड़ी चला सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम लोग कर्जे में डूबे लोटे पुटे लोग हैं अब तो, कि कम से कम
और ऐसा नहीं है कि हम जेब से पैसा लगा जाए। प्रशासन से हमने कहा था ठीक है, जो संपन्न ऑपरेटर होंगे वो 1 दिन और 2 दिन का पैसा डीजल का लगा सकते हैं, उसके बाद फिर खड़े हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में सरकार का दायित्व है कि वो हमको आर्थिक सहायता दे जो संचालन है, तब ये संभव होगा।